तो जाते जाते हमारे एसी की निकल गई गैस। गैस भी इतनी तगड़ी निकली कि सीधा कॉइल ही उड़ गई। गैस निकलती थी, थोड़ी बहुत लीकेज होती थी, उसको फिल कर देते थे, लेकिन जहाँ से यू बैंड बनते हैं वहाँ से कॉइल लीक हो गई। 1 अक्टूबर को और 2 अक्टूबर को दशहरा था। तो हमारा एसी फाइनली 3 अक्टूबर को ये लोग आए। ये कॉइल की कंडीशन है। ये जो आप कटे हुए पाइप्स देख रहे हैं, ये आगे जाके उन्होंने जो न्यू कॉइल लगाई है उसके अंदर वेल्ड करें, तो इसलिए इसको काट दिया है इन बैंड्स को। और आप देख पा रहे होंगे ये जो लंबा वाला पाइप बाहर की तरफ निकल रहा है, जो सेकंड पर्सन की तरफ जा रहा है, ये वाला पाइप इस वाली कॉइल से काट के लगाया गया है, क्योंकि फिटिंग्स नहीं बैठती तो फिटिंग बनाने के चक्कर में उनको लगाना पड़ता है। हमारा कमरा काफ़ी ज़्यादा मैसी हो रहा है क्योंकि सारा सामान इधर उधर तीतर तीन करा और एसी के नीचे से सामान सारा शिफ्ट करा है, तो इस चक्कर में बुरी हालत है। तो सीधा कॉइल बिल्कुल अंदर की तरफ से जॉइंट से लीक हो गई, जिससे कि आप उसको कुछ कर नहीं सकते। तो कॉइल रिप्लेसमेंट ही हुई फाइनली हमारी। तो एक चीज़ अच्छी थी कि मैंने जब ये एसी लिया था तो इसके साथ मैंने ऑन साइड गो की 5 साल की जो एक्सटेंडेड वारंटी होती है वो ले ली थी। वो मुझे अराउंड पड़ी थी 5,000 रुपये की, और 5,000 रुपये के अंदर अंदर मैंने एसी तकरीबन 3 साल से रिपेयर करवा रहा हूँ। और फाइनली आज उसकी कॉइल भी चेंज हो गई। तो तकरीबन अगर मैं बाहर से इस काम को करवाता तो 6 से 7 हज़ार रुपये वो मेरे से ले जाते, कॉइल चेंज करने के और सर्विस के, वॉशिंग के। तकरीबन अभी तक मेरा बिल तब से अब तक 10,000 से प्लस बन चुका होता। लेकिन थैंक्स टू ऑन साइड गो, ये पेड कैंपेन नहीं है, क्योंकि रियल में मैंने सर्विस ली है। और जिस टाइम ये एसी लिया था उस टाइम मैं व्लॉगिंग भी नहीं कर रहा था, तो ये फर्स्ट मेरी इनकम, यानी कि एक तरीके से कहा जाए मम्मी को गिफ्ट दिया था कि मम्मी मेरी इनकम आ रही है। और उससे तब ये मैंने किस्तों पे निकलवाया था, कि किस्तों पे भी इसलिए निकलवाया था क्योंकि उसमें 1,000 रुपये का बेनिफिट मिल रहा था मुझे, तो इसलिए मुझे इंस्टॉलमेंट पे निकलवाना पड़ा। अदरवाइज़ मैं कोई प्रोडक्ट इंस्टॉलमेंट पे लेना पसंद नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर बरकत नहीं आती। तो 1,000 रुपये ये कम होगा, तो तकरीबन 24,000 रुपये का ये हमें एसी पड़ा था। क्योंकि मेरा दोस्त जो था वो आपका विजय सेल्स पे था, तो विजय सेल्स पे उस दोस्त की वजह से मुझे ज़्यादा अच्छा ऑफ़र मिल गया। तो वहाँ से मैंने इसको परचेज़ करा। परचेज़ करके, क्योंकि फ़्रेश पीस मैंने उससे बोला था, तो दोस्त ने फ़्रेश पीस ही मुझे भिजवाया। अभी तक का ये मेरा सबसे अच्छा एसी निकला है डाइकन के बाद। तो डाइकन मेरे पास स्प्लिट एसी है और ये हिटाची का है। तो तकरीबन ये मुझे 24,000 का प्लस 5,000, तो 29,000 रुपये का मुझे पड़ा था, 5,000 रुपये की एक्सटेंडेड वारंटी। अब 3 साल बाद, यानी कि 1 + 3 कितना हुआ, 4 साल बाद इसकी गैस निकली है, और वो भी कॉइल ख़राब हुई है सीधी। तो 4 साल तक ये एसी बहुत फैंटास्टिक वर्क करा, और मैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस्ड हूँ इस एयर कंडीशन से, क्योंकि ये एयर कंडीशन मेरे लिए 24 घंटे चला है। क्योंकि मम्मी बीमार थी और मम्मी के लिए गर्मी का आलम ये था, क्योंकि मेडिसिन चलती थी तो हरदम वो पसीने में रहती थी, तो इस चक्कर में ये एसी 24 घंटे चलता था। तो अभी जो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जो हम इससे पहले वाला टेक्नीशियन आया था उसने जॉइंट से खोल दिया था, और उसने एक गलती ये करी कि जॉइंट से ऐसे खोला, क्योंकि पीछे थर्माकोल की, अब जो स्ट्रक्चर एसी के अंदर दे रहे हैं वो बेसिकली दे रहे हैं थर्माकोल का। थर्माकोल जो है हल्की सी हीट पड़ते के साथ ही मेल्ट हो जाता है, तो इनको काफ़ी ज़्यादा सेव करना पड़ रहा है। और लेकिन टाँका भी इनसे सही नहीं लग पा रहा, क्योंकि वहाँ पे जगह ही नहीं है स्टिक जाने की, जो यानी कि कॉपर को वेल्ड करने के लिए जो स्टिक होती है। आप देख रहे हैं कि पानी बार बार डालना पड़ रहा है इनको। पहले ये लोग डाल रहे थे, फिर उसके बाद मैंने भी मोर्चा संभाल लिया और मैं भी पानी ऊपर से डालने लगा, क्योंकि अगर वो पीछे से प्लास से नहीं पकड़ेगा तो वो एकदम बैक मार के ऊपर उड़ जाएगा और जॉइंट नहीं बन पाएगा। जब इसके बाद इन्होंने इसके अंदर नाइट्रोजन प्रेशर छोड़ा, तो नाइट्रोजन के अंदर भी फिर छोड़ते के साथ ही यहाँ से लीक करने लगी। तो फिर इन्होंने दोबारा से इस जॉइंट को खोला और पूरी कॉइल को बाहर रिमूव करके पाइप को काफ़ी मशक्क़त कर आके बाहर निकाला।
तो अभी ये कोशिश कर रहे हैं कि ये बाहर ना निकाले बगैर वहीं पे वेल्ड कर दें, लेकिन वेल्डिंग मुझे नहीं लगता था कि हो पाएगी। और ये चीज़ मैं बोल भी रहा था क्योंकि जो इससे पहले वाला आया था उसने स्टिकर वगैरह सब जला दिए थे बाहर निकाल के कॉइल को, तब उसने वेल्ड करा था। तो अब ये करने जा रहे हैं, वेल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि पीछे से हो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीछे से होगा नहीं। तो वेल्डिंग ऑलमोस्ट हो गई है, फिर ये अब छोड़ेंगे इसको। इस कपड़े से फिर एक फ़ायदा हुआ कि पीछे का जो थर्माकोल है वो जलने से बच गया, लेकिन मशक्क़त बहुत ज़्यादा करनी पड़ी क्योंकि कंजस्टेड बहुत था और हाथ सही से नहीं पहुंच रहा था। तो अभी आगे का आप देख रहे हैं कि आगे का भी वेल्ड नहीं हुआ है, तो इसमें काफ़ी टाइम लग गया, तकरीबन 20 से 25 मिनट। और हमें जाना था शादी के अंदर आतिफ़ की, तो यूसुफ भी हमें बकने लगा कि भाग जा, इतनी देर में आ रहा है, ये वो फलाना ढिमकाना। खूब उसने भागा क्योंकि रात का टाइम था। रात को तकरीबन ये लोग आए 7:30 बजे के बाद, और 9 साढ़े 9 बजे तक ये लोग करके गए। मैं इनसे ये पूछा था, मैंने कहा रात में भी ऑन साइट सर्विस देती है क्या? तो ये कहने लगे कि सर हम कभी कभार 10 बजे तक भी पहुंच पाते हैं। तो अच्छी बात है, मेरा आज का दिन बच गया। आज मैं ये वॉइस ओवर कर रहा हूँ। वॉइस ओवर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो आवाज़ वगैरह होती है, बैक नॉइस, वो ज़्यादा होती है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है। और वॉइस क्लियर नहीं आती तो लोग कहते हैं कि वीडियो के अंदर जान नहीं आ रही। वीडियो के अंदर जान नहीं आ रही, दैट मीन्स वीडियो देखना कोई पसंद नहीं करेगा, और जब वीडियो देखना पसंद नहीं करेगा तो व्यूज़ नहीं आएंगे, व्यूज़ नहीं आएंगे तो मुझे वॉचिंग आवर्स नहीं मिलेंगे, वॉचिंग आवर्स नहीं मिलेंगे तो मुझे डॉलर्स नहीं मिलेंगे, डॉलर्स नहीं मिलेंगे तो फिर भैया हम कमाएंगे क्या? तो इसलिए भैया थोड़ा सा वॉइस ओवर पे मैं ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ कि अच्छी वॉइस ओवर दूँ और क्लियर साउंड हो थोड़ा, यानी कि डिस्टर्बेंस वगैरह कम हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ हो नहीं सकता क्योंकि पंखा चलता रहता है, और पंखा बंद करने के साथ ही हमें लगती है गर्मी और पसीना आने शुरू हो जाते हैं, तो हम पंखा चला के वॉइस ओवर देते हैं। अभी मैं वेट कर रहा हूँ, जब ये वॉइस ओवर दे रहा हूँ तो पानी वाले का वेट कर रहा हूँ। अभी पानी वाला आवाज़ मारता हुआ गया, तो उससे हमें पानी लेना है। तो पानी वाला अब आएगा, उसकी भी शायद आवाज़ आ सकती है, अगर नहीं आई तो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। बाकी ये बेचारे कोशिश में लगे पड़े हैं, आप देख रहे हैं कि स्टिक्स फिर से एक और जोड़ के आगे करी है। तो इससे पहले वाले चैनल के बारे में मैं बताना चाहूँगा इसी वीडियो के अंदर, क्योंकि हमारा पहले वाला चैनल हो गया डीमोनेटाइज। आप ये देखिए बिल्कुल क्लियर हो गई है। इस पर अब कपड़ा उपड़ा मार के इसको ठंडा कर लिया। मैंने कहा जब तक नाइट्रोजन प्रेशर मत डालना दोबारा, जब तक ये ठंडे ना हो जाएं, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे जो दोस्त है उसके एक नीचे रेस्टोरेंट खुला हुआ था, उसमें बेवकूफ़ी ये करी कि उसमें नाइट्रोजन प्रेशर डाल के और एसी ऑन कर दिया। एसी नहीं था, फ्रिज था, तो पूरा जो ग्राउंड फ्लोर था वो उड़ गया। तो अब ये कर रहे हैं आगे का वेल्ड। आगे के वेल्डिंग के अंदर तो खैर आसानी से हो जाएगा क्योंकि पाइप बहुत इजीली और फिजिबल है, तो आसानी से ये वेल्ड कर सकते हैं। तो अब ये फिट कर रहे हैं इसको, आगे की ग्रिल को। पहले इन्होंने ग्रिल फिट कर दी थी, फिर इसको खोला, फिर दोबारा से कंडेंसर फिट करके इंटरनल वाला इसको चालू कर रहे हैं। तो देख सकते हैं आप कितना साफ़ सुथरा फ़िल्टर हमारे, यानी कि कॉइल आई है हमारे पास, और इसके लिए मुझे कुछ भी पे नहीं करना पड़ा है। ये मुझे जो मैंने स्टार्टिंग में पे कर दिया था उस चीज़ की वजह से मुझे ये फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ गया। तो जब तक, अब मेरे ख़्याल से 4 साल ये और चल जाएगा, तो 4 और 4 8 साल अराउंड हमारे निकाल देगा। तो मैं ये जो सर्विस है इसको दोबारा से परचेस कर लूँगा। अब मेरे ख़्याल से इसकी कॉस्टिंग अराउंड 8,000 रुपये हो गई है, तो AMC दोबारा से मैं ले लूँगा। इसकी 8,000 रुपये वन टाइम मुझे पे करने पड़ेंगे। लेकिन हाँ, ये फ़ायदा रहेगा कि बार बार अगर मैं लोकल में कहाँ करूँ तो सर्विस की कॉस्ट आती है अराउंड 2200-2300 रुपये। और अगर आप हर सीज़न का भी कैलकुलेट करें, क्योंकि अगर ये लोग कर रहे थे तो इस चक्कर में गैस नहीं निकल रही थी, क्योंकि इन लोगों को पता है कि अगर हमारे यानी कि ज़्यादा फॉल्ट आएगा किसी मशीन के अंदर तो आगे चल के हमें हमारी सर्विस कोई नहीं प्रोवाइड करवाएगा। तो इस चक्कर में जो AMC वाले हैं वो काम अच्छा करके जाते हैं। जैसे कि फ़र्स्ट टाइम मुझे पता चला कि अगर
कॉइल के ऊपर कार्बन आ रहा है और आप गैस से उसको साफ़ नहीं करोगे तो वो कॉइल दोबारा से लीक हो जाएगी। तो इस बार इन्होंने वही करा। तो कहने लगे कि अगर हम ये काम नहीं करेंगे ना तो आप फिर 1 महीने बाद फिर आपकी कंप्लेंट आ जाएगी। तो इस चक्कर में क्या होता है कि ये लोग ऐसा काम करने की कोशिश करते हैं जिससे कि मशीन के अंदर कम कंप्लेंट आए, और जब आप बाहर से करवाओगे तो उसके अंदर क्या होता है कि उनका कोई आपसे एग्रीमेंट नहीं है। 3 महीने का आपको गारंटी देंगे, 3 महीने बाद प्रेशर लीक हो जाएगा तो वो फिर आपसे चार्ज करेंगे, चाहे वो कॉयल चेंज का हो। कॉयल चेंज, अब ये जो कॉयल कंडेंसर कॉयल है ये तकरीबन 2200-2300 रुपये की अराउंड मार्केट में है। तो अब वो अगर लेकर आएंगे तो आपको बेचेंगे तकरीबन 5000 या 6000 रुपये की। तो इतना डिफरेंस आ जाता है इसी के काम में। जैसे कि अगर आप कॉइल के ऊपर स्प्रे लगवाएंगे, यानी कि जो एक्रेलिक ब्लैक कलर का स्प्रे होता है, तो उसके ये लोग चार्ज करेंगे अराउंड 500 रुपीज़। और अगर आप वही जाके एसी वाली शॉप से ख़ुद लेकर आएंगे तो वो कॉस्ट करेंगे 90 रुपीज़ का। तो इतना डिफरेंस होता है 5 टाइम्स, यानी कि आप उसको मल्टीप्लाई कर लिए XYZ अमाउंट जो है, तो इतना अर्निंग होती है कि सीज़न का काम होता है। तो इसलिए लोग मार्जिन बहुत ज़्यादा रख कर चलते हैं। तो इसलिए नुकसान ज़्यादातर हमें उसमें ही होता है कि अगर हम इंडिविजुअल सर्विस करवा रहे हैं। अगर AMC करवा रहे हैं तो फिर इनकी हेडेक है, ये खुद जाने कि कहाँ से पार्ट्स अरेंज करेंगे, क्या करेंगे। आपने बस AMC दे दी आगे चल के। और मुझे वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है कि क्योंकि मैं लॉयर हूँ, अगर इनकेस अगर ये कुछ फ्रॉड वगैरह या कुछ भी करते हैं तो मैं कुछ भी आगे फर्दर स्टेप्स ले सकता हूँ कंज्यूमर कोर्ट तक, और कितना भी मैं आगे खींच सकता हूँ। तो मुझे मेरी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मेरे लिए ये चीज़ अच्छी है। ऑन साइड ने खैर 3 साल अराउंड हो गए, 1 साल वारंटी और प्लस 3 साल इसके, तो 4 साल अच्छे से चल गया। और ऑन साइड ने जितनी भी दफ़ा सर्विस करवाई है तो बंदे काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल आते हैं और काफ़ी अच्छा मेरा इसका रिव्यू है। अभी तक मेरे से कोई कुछ नहीं हुआ और बिल्कुल अच्छे से मशीन क्लीन करके जाते हैं। अभी जब हम ये कर रहे हैं तो इससे पहले मशीन क्लीन करने वाला आया था जो AC मशीन पूरी को इसको वॉश करता है। आप देख सकते हैं इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा गंदगी है, तो चॉक भी हो रहा है ये कंडेंसर। तो उसके लिए भी हम कॉल करेंगे, दोबारा से कंप्लेंट रेज़ करेंगे और वो आके साफ़ करके जाएगा। इससे पहले आया था लेकिन AC लीक था तो इसके चक्कर में वो करके नहीं गया, उसने कंप्लेंट रेज़ कर दी और मशीन को साफ़ नहीं करवाया। तो कहने लगा कि जब आपकी मशीन के अंदर ये कंडेंसर चेंज हो जाए या गैस लीक की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए तब आप मुझे कॉल कर दीजिएगा, तब मैं आपका आके कर दूँगा। तो ये कुछ कहानी है। अब इसके अंदर डाल दी गई है गैस डालने के बाद काफ़ी अच्छी कूलिंग यानी कि आनी शुरू हो गई है। ये देखिए, ये पाइप निकाल रहे हैं अब इसका। तो गैस का पाइप निकाल दिया जिससे कि इन्होंने इसकी गैस फिल करी है और उसको रिमूव कर दिया, यानी कि जो लाइन होती है उसको रिमूव कर दिया है। और अंदर से मैंने कुछ ब्रश भी मार दिया था क्योंकि ये AC का जो स्ट्रक्चर है वो मुझे पसंद नहीं आया। हिटाची से मैं ये कहना चाहूँगा कि ऊपर का कम से कम कंपार्टमेंट खोलने की जगह रखें, जिससे कि अगर ब्लोअर के ऊपर गंदगी आती है तो डस्ट जम जाती है और जो पंखों के ऊपर है एक तरीके का वो फ्लो कम कर देती है। तो उस चीज़ का ध्यान रखें और उसको फिजिबल बनाएं कि अगर मैकेनिक आता है तो उसको खोल के उसको साफ़ कर सके। क्योंकि आज यानी कि 3-4 साल बाद वो खुला है और उसके अंदर जब मैंने इस ब्रश डाला और ब्रश डाल के मैंने जब चलाया तो काफ़ी ज़्यादा गंदगी निकली। इतनी ज़्यादा गंदगी कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। पूरा उसके फ़ैन के ऊपर मैंने ब्रश से साफ़ कर दिया तो ब्रश से काफ़ी ज़्यादा वो AC वाला भी कहने लगा कि भाई इतनी गंदे में तो फ़्लो भी नहीं आ रहा होगा एयर का। फ़्लो की डेफिनेटली प्रॉब्लम चल रही थी और मैंने फिर आगे से अभी साफ़ करा तो अंदर थर्माकोल की वजह से काफ़ी ज़्यादा गंदा दिखता है और काले कलर की वो जम जाती है और वो साफ़ नहीं हो सकती क्योंकि थर्माकोल की जो अंदर की एक छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, उसके अंदर जाके वो स्टक्ड हो जाती है। तो ये थी कुछ हमारी दास्तान आज की और ये हमारा AC सही हो गया और
इसकी फ़िटिंग हमने रात को 9:30 बजे कर दी। अब मुझे फ़ौरन 10 मिनट के अंदर अंदर भागना है शादी के अंदर। दोस्त की जा रही है बारात और बारात के अंदर जाना है। यूसुफ ऑलरेडी मुझे बक चुका है और मैं कोई ना सूट वगैरह कुछ नहीं पहन के कैजुअल्स में चले जाऊंगा, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मेरे पास कि मैं तैयार हो के या फिर कुछ नहा धो के जाऊँ, क्योंकि पूरा टाइम इसके अंदर एसी के अंदर लग गया। तकरीबन 6 बजे से इंतज़ार कर रहा था, 9:30 बज गए। तो मुझे क्योंकि अगला दिन वेस्ट नहीं करना था, आज का दिन जिसके अंदर मैं ये वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी तकरीबन 11 बजे हैं, 11 बजे ये वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो के अंदर। हमारा एसी ऑन हो चुका है और इसके फ़िल्टर वगैरह हमने सब झाड़ दिए हैं, और बस ज़्यादा बात ना करके इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि मुझे जाके एमसीबी खोलनी है इसके बाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।